हेलो एंड वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं निशा मणि साहू मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियो हमने डाले हैं और आपने स्वास्थ्य के संबंधी चाहे मेरी बागवानी की बात हो, चाहे हेल्थ की रिलेटेड ऑनलाइन एंट्री की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों की बात हो, सारे चैनल को आपने बहुत बखूबी से देखे हैं। नमस्कार, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कितनी बातें मालूम है। तो आप हो जाइए तैयार और दिल थाम कर बैठिए। सवाल लेने के लिए हम आपसे पूछेंगे सवाल और आपको देना होगा उसका जवाब। स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे। इन 20 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। अगर आप 10 सेकंड में ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो जवाब जो है स्वतः आपको स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आइए चल। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी कैमोट्रिप्सिन। आपका समय शुरू है। आप इसका जवाब बताइए। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? उत्तर है सी टाइलिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। उत्तर है सेरिब्रम। ऑक्सीजन है। ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है इनमें से? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। आपका टाइम ओवर। उत्तर है सी एंजाइम। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 4%। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपका टाइम ओवर। उत्तर है बी 0.03%। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी क्लोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? टाइम ओवर। उत्तर है बी फेफड़ा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको बतानी होंगी। जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ए डायरिया, बी निमोनिया, सी
टीबी, डी, बी और सी दोनों। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है? टाइम ऑफ। उत्तर है डी, बी और सी दोनों हैं। जो श्वसन तंत्र की बीमारी है, एक तो निमोनिया है और टीबी भी है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन 3 पक्षाघात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आपका टाइम ओवर। उत्तर है ए हाइपरटेंशन। फेफड़ा का आकार होता है। ऑप्शन सुनिएगा, ए गोलाकार, बी शंक्वाकार, सी बेलनाकार और डी अंडाकार। फेफड़ा का आकार होता है। आपका समय समाप्त। उत्तर है बी शंक्वाकार। आप मिलाते जाइए, जितने भी उत्तर आप देते जा रहे हैं आप उसके साथ अपने आप से वो मत करिए। आप जो उत्तर दिया और जो उत्तर सही है उससे मिलान करिए और लिखते जाइए कि कितना नंबर आपको मिल रहा है। 9वां पॉइंट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए है वालमॉल ने, वानमॉल ने, बी है पुरकिंजे ने, सी है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने और डी है अरस्तु ने। ध्यान से देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका समय समाप्त। उत्तर है सी लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए पाइनस से, ऑप्शन बी सेड्रस से, ऑप्शन सी जूनिपेरस से और ऑप्शन डी साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? आपका समय समाप्त। उत्तर है डी साइकस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पहला ए ऑप्शन है पीलिया, बी है तपेदिक, सी है चेचक और डी है ये सभी। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपका समय समाप्त। उत्तर है बी तपेदिक। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है ए कोरोना बैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम, बी एसररिशिया कोलाई, सी वाइब्रियो कोलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय समाप्त। उत्तर है
बी एसरिसिया कोलाई, ये मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? जो घात रोग होता है जिस विषाणु के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। आपका समय समाप्त। उत्तर है डी हाइड्रोफोबिया। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए शैवाल, बी मांस, सी लाइकेन, डी जीवाणु। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका समय समाप्त। उत्तर है ए शैवाल। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गाजर और ऑप्शन डी मूली। इसमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? आपका समय समाप्त। उत्तर है बी आलू। आगे बढ़ेंगे चौथे राउंड की ओर। और चौथा राउंड में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। गाजर है एक, गाजर है एक। ऑप्शन है पुष्प, तना, जड़, डी इनमें से कोई नहीं। गाजर है एक, पुष्प है, गाजर तना है, गाजर जड़ है, गाजर इनमें से कोई नहीं। आपका समय समाप्त। उत्तर है गाजर एक जड़ है। क्वेश्चन नंबर, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली जो जड़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ए वायवी मूल, दूसरा स्तंभ मूल, तीसरा आरोही मूल, चौथा वलयाकार मूल। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? आपका समय समाप्त। उत्तर है स्तंभ मूल। क्वेश्चन नंबर 18, के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी कंद और ऑप्शन डी जड़। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा क्या है, कौन सा है? आपका समय समाप्त। उत्तर है प्रकंद, ए प्रकंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी तना।
आपका समय समाप्त। राइट आंसर है तना, डी तना। आज के सेशन का कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ध्यान से पढ़िए, ये अंतिम क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है बादाम, बी मूंगफली, सी साइकस, डी ईख। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है सी साइकस। तो आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया और आपने इसका जवाब दिया। आप अपना आकलन स्वयं कर लें कि आपने 20 प्रश्नों के जवाब में कितने प्रतिशत आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जनरल नॉलेज को परखा। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए, आपको स्वास्थ्य संबंधी नए नए सवालों से अवगत कराएंगे और इस क्विज कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन होगा कि अधिक से अधिक हाथों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करिए। साथ ही साथ जो जितना भी नंबर आपने पाया है उसको कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप भेजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर कितना अंक अर्जित किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।